अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जिसे देखकर आप सभी हो जाएंगे हैरान। आज हमने बनाए हैं मूंग की दाल से इतने मज़ेदार शामी कबाब, जो कि दिखने में इतने मज़े के लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त ही बने हैं। अंदर से बहुत ही जूसी लगेंगे और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी। तो चलिए हम इन चटपटे से मज़ेदार से कबाब की रेसिपी देख लेते हैं हमने इनको किस तरह बनाया है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 250 ग्राम मैंने मूंग की दाल ली है। दाल को देखिए मैंने 1 घंटे पहले भीगने के लिए रख दिया था और दाल देखिए फूलकर हमारी ये डबल हो चुकी है। आधा कप दाल ली है और इसको हमने भिगो कर रख लिया है। तो अब हमने क्या करना है, दाल को यहाँ पर पीसना है और ख़याल रखना है कि दाल में पानी नहीं ऐड करना है। बिना पानी डाले दाल को हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। तो इसको पीसने के लिए मिक्सी का जार लेंगे और आप चाहें तो आप इसको सिल पर भी पीस सकते हैं बग़ैर पानी के। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से पीस लूँगी, बग़ैर पानी के पीसेंगे। तो चलिए अब मैं इसको पीस लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दाल को मैंने यहाँ पर पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसा है, इसमें थोड़ा सा दाना बाकी है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह की दाल हमने पीस कर लेनी है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बारीक चॉप की हुई एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है, आधी गड्डी पुदीना लिया है थोड़ा सा, और हरी मिर्चें ली हैं 3 अदद बारीक कटी हुई। हरा धनिया जो है क्वांटिटी में आपने ज़्यादा लेना है, पुदीना कम लेना है। और 3 हरी मिर्चें डाली हैं मैंने। एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया है, आलू को बॉयल कर लिया है। आलू को आपने 80% बॉयल करना है। ये देखिए इस तरह का थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा फुल गला लेंगे तो ये मैसी हो जाता है। तो आपने इस तरह से आलू को बॉयल करना है, उसके बाद ठंडा करना है, इसका छिलका उतार लेना है। एक मीडियम साइज़ का इसमें आलू जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा, 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा डालने से ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे बाहर से। आप चाहें तो अगर आपके पास नहीं है चावल का आटा तो आप घर में ही चावल थोड़े से लें और उनको पीस कर और किसी छलनी से छान लें, इस तरह का आप पाउडर बना सकते हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बाइंडिंग देनी है, मिला लेना है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इनकी बाइंडिंग बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए बस ये तैयार है हमारा डो बनकर कबाब के लिए। तो अब हमने इसके कबाब बनाने। तो देखिए ना तो मैंने हाथों पर पानी लगाया, ना ऑयल लगाया, ना ये चिपचिपा सा हो गया है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट ही बनकर तैयार हुआ है। अगर आलू को बहुत ज़्यादा गला लेते हैं तो फिर वो चिपचिपा सा हो जाता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, आलू को आपने सिर्फ 80% ही बॉयल करना है। थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, उससे क्या होगा कि आलू ज़्यादा मैसी भी नहीं होगा और कबाब हमारे अच्छे से बनेंगे। तो आप ये कबाब बनाकर आप चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आराम से, आपके 1 महीने तक ये कबाब चलेंगे। बहुत ही हेल्दी कबाब हैं ये। तो ये देखिए हमारे इतने सारे कबाब बनकर तैयार हो गए। हमने सिर्फ आधा कप दाल ली थी और साथ में एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था। तो चलिए अब हम इनको शैलो फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हमने इस तरह से कबाब डालते जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस पर अंडा भी नहीं लगाया है और हम इनको डायरेक्ट ही ऐसे ही फ्राई करेंगे और ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार। तो जैसे आप इनको बनाएंगे तो आपका फ़ौरन से दिल चाहेगा गर्मा गर्म आप उसी टाइम खा लें, इतने मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। बनाकर ज़रूर देखिएगा, आप सबके ये फेवरेट हो जाएंगे और आप सभी बेहद शौक़ से खाएंगे। आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं ये, या बच्चों को अगर आप लंच बॉक्स देना चाह रहे हैं तो आप उसमें भी बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखिए गोल्डन कलर आ चुका है इनका। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए दिखने में कितने शानदार से लग रहे हैं ये।
तो बस अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी सारे कबाब भी हमने फ्राई कर लिए हैं। तो हमारे ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी बने हुए हैं ये, और अंदर से जूसी और मज़ेदार से। तो आप केचप के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के ही लगते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।